बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लियो ज़ोडिकल साइन सिंह राशि यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये यूनानी इल्म नजूम है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जिसके मुताबिक आपको बताने जा रहा हूँ कि रास और ज़म यानी लूनर नूड्स, जिन्हें हिंदी में राहु और केतु कहते हैं, आप पे क्या असरात मुरतब करने जा रहे हैं। और इसमें मैंने आस्ट्रो रेमिडीज़ और रूहानी तजावीज़ व हिदायत भी आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। नॉर्थ नूड यानी रास 27 जुलाई 2026 से बुर्ज दल में दाखिल हुआ है और 26 मार्च 2028 तक बुर्ज दल में रहेगा। और उसके एन अपोजिशन डेकन में मद्दे मुकाबिल केतु यानी जम 27 जुलाई 2026 से लेके 26 मार्च 2028 तक लियो ज़ोडिकल साइन में बुर्ज असद में क़याम करेगा। तो इन दोनों का ये क़याम आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर रहा है, इसे समझने के लिए आप माजी के झरोके में झांक सकते हैं कि माजी में आपके साथ क्या हुआ। ये जो प्लेसमेंट है, ये जो ट्रांजिट है राहु और केतु का, इससे पहले माजी में ठीक इन्हीं मकामात पे ये उक़दैन दिसंबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक यहाँ मौजूद थे। तो आप ये देख सकते हैं कि दिसंबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हालात और वाक़यात आपके सामने आए थे। तो वही हालात और वाक़यात अब दोबारा आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। अगर ये टाइम आपकी ज़िंदगी में अच्छा था, बाबरकत था, सआदतें और खुशियाँ लेके आया था, तो अब भी आपको मुबारकबाद दे देनी चाहिए। खुशियाँ आपके ताक़ुब में हैं, आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस अरसा में आप पे कोई बहुत बड़ी उफ्ताद नागहानी पड़ी, किसी आप बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हुए, कोई बहुत बड़ी परेशानी आई, कोई आफ़त आई, कोई सानहा, कोई हादसा, कोई सदमा आया, तो अब उसके लिए आप तैयार हो जाइए और पहले से उपाय कीजिए। जो आस्ट्रो रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ, उन पे आप अमल पैरा हो जाइए। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो फिर इससे पहले माजी के एक झरोके में और झांकते हैं, जब मई 1999 से लेके यानी 1989 मई से लेके नवंबर 1990 तक ये इसी मकाम पे मौजूद थे। तकरीबन 18 माह और कुछ दिन ऊपर ये एक बुर्ज में क़याम करते हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। इनका ट्रांजिट 18 महीने के बाद होता है। रास और ज़म, जिन्हें अंग्रेज़ी में नॉर्थ नूड और साउथ नूड कहा जाता है, ये दोनों लूनर नूड्स, जिन्हें अरबी ज़बान में औक़दैन यानी दो गिरहों वाले शैडो स्टार्स कहा जाता है। रास यानी उक़्दा-ए शमालिया, उक़्दा-ए कमालिया, उक़्दा-ए उरूज, और उसके मद्दे मुकाबिल ज़म, उक़्दा-ए जनूबिया, उक़्दा-ए ज़वाल और उक़्दा-ए सिफलिया। ये दोनों एक साए हैं, शैडो स्टार हैं, इंसानी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर मुरतब करते हैं। रास का ताल्लुक़ आपके मुस्तक़बिल के साथ है, जिसे हिंदी में आप राहु कहते हैं, संस्कृत में राहु कहते हैं। ये आपका फ्यूचर बनाता है, ये आपकी मंजिल, आपका मकसद, आपका अज़म और आपकी मुस्तक़बिल की तैयारी को ज़ाहिर करता है। और इसके मद्दे मुकाबिल ज़म आपके माजी के अहवाल से आपको मुत्तला करता है, माजी की परेशानियां दोबारा से आपके सामने लेके आता है। इसे मकाफ़ात अमल कहा जाए तो बेजा ना होगा। वैदिक सिस्टम में, साइडेरियल ज्योतिष निर्वाणा सिस्टम में इसे कर्मा का शैडो स्टार कहा जाता है। ये कर्मा बेस है, ये आपके आमाल का नतीजा आपको फराहम करता है। माजी में जो आपने गलतियां की हैं, उनका नतीजा आपके सामने आता है। रास, जिसे आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं कि आपका मुस्तकबिल है, आपका फ्यूचर है, और ज़म ये आपका माजी है, ये आपको माजी में धकेलता है। रास
मुस्बतियत है, पॉजिटिविटी है, ये आपको अच्छे और मुस्तकबिल की बेहतरीन रोशनी की जानिब लेके जाता है, मुस्तकबिल की बेहतरीन मंजिल की जानिब लेके जाता है। रास नूर है, ज़म अंधेरा है। रास आपको बुलंदी की तरफ लेके जाता है और ज़म आपको ज़वाल और पस्ती की तरफ लेके जाता है। देखिए, ये कानून कुदरत है। ये अक़दैन यानी रास और ज़म दोनों मुस्बत और मनफी ताकतों के शैडो स्टार्स, लूनर नूड्स आपकी ज़िंदगी पे असरात मुरतब करते हैं और 180 डिग्री पे एक दूसरे के ऐन मद्दे मुकाबिल अच्छे और बुरे असरात पैदा करते हैं। जहाँ राहु आपके जायचा के किसी एक घर में आपको मुनाफ़े देता है, फ़वाइद देता है, वहीं उसके मद्दे मुकाबिल केतु उस जायचे के मद्दे मुकाबिल जायचे के उस घर में आपको नुकसानात देता है, आपको परेशान कुन हालात से दो चार करता है। अक्लमंद इंसान वो है जो मुश्किलात से मौक़े पैदा करता है और बेवकूफ़ इंसान वो है जिसे हर मौका पे मुश्किल नज़र आती है। इस बात को समझें। बेवकूफ़ है वो इंसान, अहमक है, अबला है, जिसे मौके में मुश्किल नज़र आती है। कोई भी उसे मौका मिलता है तो वो कहता है इसमें मुश्किल है, ये केतु का असर है, ये ज़म का असर है। और अक्लमंद इंसान वो है जिसके अंदर मुस्बत क़ुव्वत है, जिस पे राहु का मुबारक असर है, जो खुदावंद कुद्दूस ने राहु को नॉर्थ नोड को बख्शा है। तो वो अक्लमंद इंसान जितनी भी मुश्किल होगी, परेशानी होगी, उसमें मौका तलाश करेगा और मौका पाएगा, ढूंढेगा। मन जद्दा वाजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया। इस सबक को आप याद रखिए। रास के बारे में शुयूख़ मग़रिब, माहिरीन फ़ल्कियात और रूहानियात, मुस्लिम मुनज्जिमीन, माहिरीन फ़ल्कियात, ताजक एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे बवाबतुत तंजीम है, वो ये फरमाते हैं, बड़े आसान अल्फाज में उन्होंने बयान कर दिया, रास ऐसे है जैसे मुश्तरी। रास की सआदत और बरकत गोया ऐसे है जैसे मुश्तरी। और उसके मद्दे मुकाबिल केतु यानी ज़म की नहूसत ऐसे है गोया ज़ोहल की नहूसत। इसे समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। लियो ज़ोडिकल साइन, बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, रास आपके जायचा के 7वें घर में और उसके मद्दे मुकाबिल केतु यानी ज़म आपके जायचा के पहले घर में 18 महीने क़याम करेगा। और ये क़याम जो है आपके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है, परेशान कुन है। जहाँ प्लूटो ऑलरेडी पहले से नवंबर 2023 से आपके जायचा के मद्दे मुकाबिल 7वें घर में मौजूद है और 2044 तक यहाँ मौजूद रहेगा। और अभी फ़िल वक्त 6 मई 2026 से लेके 15 अक्टूबर 2026 तक प्लूटो रेट्रोग्रेड चल रहा है आपके जायचा के 7वें अपोजिशन डेकन में। और जुपिटर 30 जून से 13 माह के लिए आपके जायचा के पहले घर में आया हुआ है। और जहां मुश्तरी और प्लूटो दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, ठीक उन्हीं मकामात पे राहु आपके जायचे के 7वें घर में और केतु आपके जायचा के पहले घर में मुश्तरी की सादतों को मांद करने के लिए, ख़राब करने के लिए मद्दे मुकाबिल आन पड़ा है। तो ये बड़ा पेचीदा हो गया है मामला आपके लिए। जहाँ तक आपके जायचे के 7वें घर का ताल्लुक़ है, तो 7वें घर में राहु का मद्दे मुकाबिल होना ठीक नहीं है। राहु आपके जायचे के पहले घर से भी मुकाबला कायम कर रहा है और आपके जायचे के पहले घर में मौजूद मुश्तरी के साथ भी मुकाबला कायम कर रहा है। तो सबसे पहला नुकसान तो ये है कि आपकी अगर शादी नहीं हुई तो शादी में रुकावट पैदा कर रहा है, मनपसंद शादी में रुकावट पैदा कर रहा है। और जहाँ मियाँ बीवी के दरमियान अज़वाजी तलख़ियाँ मौजूद हैं, नज़रियाती इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं, कशीदगी और चपकलिश मौजूद है, तो तलाक़ होने के कवी इम्कानात पैदा हो रहे हैं इन 18 महीनों में। रिलेशनशिप ताल्लुकात आपके ख़राब हो रहे हैं। अगर आप शराकतदारी पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें आपको नुकसान हो रहा है, जुदाइयाँ हो रही हैं, इख्तिलाफ़ात बढ़ रहे हैं। जो आपके अपने आपके करीब रहते हैं, आपके साथ जुड़ के रहते हैं, आप उनसे दूर हो रहे हैं। और शराकती उमूर में भी आपको नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, धोखे मिलेंगे, गलत फहमियाँ होंगी और रुकावटें होंगी। ये बहुत से मसाइल आपके सामने आ रहे हैं।
और ज़म उक़्दा जनूबिया आपके जायचा के पहले घर में नहुसत, नुकसान और नज़र बद पैदा कर रहा है। लाइफ पार्टनर के साथ दूरी और सेहत के मसाइल पैदा कर रहा है। आपको नज़र बद लग जाएगी। अगर आपका दुश्मन मुखालिफ आप पे कोई सिफली अमल करता है तो वो बड़ी शिद्दत के साथ आप पे असरअंदाज होगा, बड़ी शिद्दत के साथ आप पे उसके मनफी असरात मुरतब होंगे। सिफली अमलियात के, जादू के, नज़र बद के असरात का आप बआसानी शिकार हो सकते हैं। तो ये रंग में भंग डाल दिया। रास और ज़म के प्लेसमेंट ने जो मुश्तरी 12 साल के बाद आपके जायचे के पहले घर में आपको नाफ़ा देने के लिए आया था, वो उल्टा आपके लिए मसाइल बन रहे हैं और आप मुश्तरी के जो मुस्बत असरात हैं उनसे कमा हक़्क़हू इस्तिफ़ादा नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए परेशान मत हो। 2 रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली रेमेडी वो ये है कि आपको मंगल के दिन छोटे बच्चों को भुने हुए चने गुड़ वाले, जिन पे गुड़ लगा हुआ होता है, वो खिलाने हैं, बाँटने हैं, अतिया करना है। वो चने जिन पे गुड़ लगा होता है, गुड़ वाले चने मंगल के दिन ये आप गाहे बगाहे बच्चों को खिलाते रहेंगे, छोटे बच्चों में बाँटते रहेंगे, तो इन तमाम मनफ़ी असरात से आप काफ़ी हद तक महफूज़ व मामून हो जाएंगे। और दूसरा आपके लिए बेहतरीन मशवरा ये है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमहुल्लाह की तालीम करदा लौह आयतुल कुर्सी चांदी की तख्ती पे कुनंदा करवाएं और उसकी पुश्त पे नक्श हिफाजत जहान और अपने मतलूबा मकासद के मुताबिक अगर अज़वाजी ज़िंदगी में तलख़ियाँ पैदा हो रही हैं या रिज़्क़ में कमी वाक़ हो रही है या शराकत दारी ख़त्म हो रही है या कोई भी मामला दरपेश है, तो उसका मतलूबा नक्शा आप पुश्त पे कुनंदा करवा सकते हैं चांदी की तख्ती पे। और अगर आप चांदी की तख्ती नहीं बनवाते तो कम अज़ कम कागज़ पे मुश्क व ज़ाफ़रान के साथ भी आप ये नक़ूश लिखवा सकते हैं। लौह कुनंदा करवाने या नक्श बनवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे असिस्टेंट से रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। खुदा हाफिज़।